देखिए, चुनावी वर्ष है तो मान के चलिए 3 महीने के बाद चुनाव का घोषणा होना है, इलेक्शन कमीशन घोषणा कर देगा। और चुनाव में हम लोग को तैयारी चल रहा है। अभी कल हम लोग का जो है मुजफ्फरपुर में राष्ट्रीय कार्यकारिणी का मीटिंग हुआ था स्टेट का, जिसमें हम लोग मजबूती से हम लोग वहाँ अपना भागीदारी निभाए और सब लोग वहाँ आए और पार्टी के जो है कार्यक्रम पे तय हुआ सारा चीज़ है कि हम लोग को कार्यक्रम तय होना है, संगठन पे भी काम होना है। तो ये भी चुनावी का समय है, हम लोग का संगठन पे भी पूरा काम चल रहा है, सदस्यता अभियान चल रहा है। आरजेडी पर लगातार आरोप लग रहा है, कभी आरोप लग रहा है कि पाकिस्तान के साथ खड़े होते रहते हैं, कभी लगा कि देश को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं, कभी गैंग्स ऑफ घोटालेबाज का उनका एक वीडियो भी चल रहा है। क्या कहिएगा इसको, कैसे देखते हैं गैंग्स ऑफ घोटालेबाज आरजेडी परिवार को दिखाया जाता है? देखिए, जहाँ तक आप आरजेडी का जिक्र कर रहे हैं तो उनका जो इतिहास बताता है कि जब उनके माता पिताजी का जब कार्यकाल था तो बिहार में जो है कितना हत्या हुआ, लूट हुआ, अपहरण हुआ, ये सब किसी से छिपा अवसर बदती थे। और जहां तक मामला है कि भाई उन पे जो चार्ज लगा वो तो जेल भी गए, ये न्यायालय का है ना कि वो जेल गए, इसके लिए चारा घोटाला कहीं न कहीं हुआ। तो बहुत तरह के मामला है, इसमें सच्चाई है कि वो तो घोटाला हो उनके रीजन में, तो न्यायालय का भी आदेश है, जेल भी गए उसके लिए। ये तो सर्वविदित है, इसमें किसी से कहने से नहीं होता, ये तो बिहार की जनता भी जान रही इस चीज को। इस तरह से वीडियो बनाकर चलाना ये सही है, उचित है? नहीं, सच्चाई को तो आप रख भी सकते हैं ना, बोल सकते हैं आप वीडियो के माध्यम से सच्चाई, आप सच्चाई दीजिए कि जो वहाँ रखा गया पक्ष कि घोटाला हुआ तो घोटाला हुआ, ये तो सही बात है, सर्वविदित है। न्यायालय के भी उसमें आदेश है कि भाई इन्होंने जेल गया, सारा चीजें वोटवार जेल में रहे, तो वो घोटाला हुआ है। और कहीं न कहीं बिहार की जनता जो है उनसे क्षुब्ध भी है, जो उनके कार्यकाल जो रहा अपहरण, हत्या, लूट, ये सब को लेकर के उनसे चाहता है बिहार की जनता भाई दूरी बनाए हुए रहे। तो निश्चित रूप से यहाँ इस बार जो है उनका कहीं दाल गलने वाला नहीं है। हम लोग का पूर्ण जो गठबंधन है पूर्ण रूप से हम लोग का सरकार बनने का। सीट का मामला है, सीट का मामला जो है आपको समय से बता दें, इसलिए अथॉराइज्ड पर्सन है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। जिस तरह मांझी भी साफ तौर पर कह चुके हैं कम से कम 35 से 40 सीट मिलना चाहिए मुझे। देखिए, हम लोग का भी जो वर्कर है उसका भी इच्छा है कि हम कहीं न कहीं सदन के सदस्य बने। तो उस मामले में हमारे साहब का इच्छा है कि वर्करों को मौका मिले। उन्होंने कहा कि 40 सीट हमको चाहिए, तो 40 सीट चाहिए। अब बात रहा कि कितने सीटें पर मिलेगा ये तो आपको समय से बता दिया जाएगा, लेकिन साहब का आदेश जो है 40 सीट का हुआ है कि भाई नहीं हम लोग को से लेना है। तो वर्कर के हित में ही बोल रहे हैं, वर्कर चूंकि समय खून पसीना दे रहा है तो वर्कर को भी मौका मिलना चाहिए। तो साहब उसकी बात को रखे हैं और देखिए हम समय से आपको बता दिए क्या होना है। क्या लग रहा है 35 से 40 सीट एनडीए में मिलेगा? देखिए, एक चीज समझ ले, सीटों की संख्या पे हम नहीं जाएंगे। गठबंधन है, हम लोग अटूट गठबंधन है, हम लोग को जो भी मिलेगा हम लोग को मिलेगा, लड़ेंगे वहाँ। बाकी जो गठबंधन के घटक दल हैं वो लड़ेंगे तो उनको मजबूती मिलेगा। हम लोग बिहार हित में काम करेंगे ना, सीट मैटर नहीं रखता है। कितना सीट मिलेगा ये हम लोग के लिए मैटर नहीं रखता है। मैटर है कि हम लोग को बिहार हित में करना है, बिहार के गरीबों के लिए काम करना है, बिहार के मजदूरों के लिए काम करना है। और जो सीट मिलेगा वो आपको समय से औपचारिक घोषणा करके बता दिया जाएगा। परिचय दीजिएगा। रविंद्र कुमार शास्त्री मेरा नाम हुआ, प्रदेश के उपाध्यक्ष हुए और पार्टी के प्रवक्ता हुए।